अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.11। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या है कि फाइंड इंक्रीज। अब हमें क्या पता कि हमने रेशो के बारे में तो कंसेप्ट जो है ना वो पिछले लेक्चर नंबर जो इसका 1 था, मतलब जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तो उसमें पता चल गया था कि रेशो होती क्या है और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का क्या सीन है, इसको देखते हैं कि इंक्रीज़ कैसे पता हमें चलता है और डिक्रीज़ कैसे पता चलता है। तो फाइंड इंक्रीज़ उन्होंने बोला हुआ, इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफा वैसे तो अब देखें कि आपके पास जब रेशो गिवन होगी ना तो उसमें एक पार्ट होता है हमारे पास एंटीसीडेंट। जो पहला होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने याद हमेशा ये बात रखनी है कि जो हमारे पास एंटीसीडेंट होता है ना वो अगर हमारे पास बड़ा हो, वो हमारे पास एक लार्ज वैल्यू हो, और जो कॉन्सिक्वेंट है वो हमारे पास स्मॉल वैल्यू हो, तो देन हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास आंसर निकलेगा, वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये अभी तो आपको इंक्रीज़ का उन्होंने बता दिया ना, तो आपको पता है कि ये इंक्रीज़ है, ये बड़ी वाली वैल्यू, ये छोटी वाली वैल्यू, तो ये इंक्रीज़ है। लेकिन नेक्स्ट जो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें आपको ये बात बताई नहीं होगी, उसमें आपको खुद गैस करना होगा कि कौन सा इंक्रीज़ है और कौन सा डिक्रीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जब भी आपके पास एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जब भी आपके पास एंटीसीडेंट जो है वो लार्ज वैल्यू आए, तो बड़ी वैल्यू हो, और कॉन्सिक्वेंट छोटी वैल्यू हो, हमारे पास क्या होगा, वो एंटीसीडेंट होगा। और अगर हमारे पास कॉन्सिक्वेंट बड़ी हो और एंटीसीडेंट छोटी हो तो वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब देखिए 40 इन द रेशो 4:5, 5:4। तो अब देखिए हमें करना ये है कि हमें जो इसमें है ना, अब करना हमें ये है कि 40 इन द रेशो, 40 को है ना वो इस रेशो में इंक्रीज़, इसका इंक्रीज़ फाइंड करना। 40 इन द रेशो 5:4। तो देखिए 5:4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय करवाया हमने 40 से, तो 40 मल्टीप्लाई वाला ये इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो 4 1 ज़र 4, 4 10 ज़र 40, तो 10 को 5 से किया तो हमारे पास 50 इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब 36 वाला पार्ट नंबर 2 देखें, 36 इन द रेशो 8:3। अब ये आप 8 भी देखें, बड़ी वैल्यू है, और जो हमारे पास 3 है वो छोटी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंटीसीडेंट बड़ी और कॉन्सिक्वेंट छोटी, तो इंक्रीज़ होगा। तो 8:3 मल्टीप्लाई बाय 36, 8/3 लिखा, 36 लिखा, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 96 आ गया। ठीक है, आगे देखिए पार्ट नंबर 3, 175 इन द रेशो 11:5। अब देखें 11:5 है, तो अब आप खुद बता सकते हैं आपके, जब हमारे पास देखें एंटीसीडेंट हमारे पास एक इसका वो जो है ना वो कैसे क्या कहते हैं कि निशानी, कोई इसका मतलब तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि फ़ौरन से कि ये मतलब कि इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है। तो अब देखें ये एंटीसीडेंट, ये कॉन्सिक्वेंट, सिंपल जो एंटीसीडेंट वो जब बड़ा है तो वो हमारे पास इंक्रीज़ है, जब छोटा है तो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो अब देखिए 175 इंटू 11:5, तो इसको फ्रैक्शन में लिखा तो इसको कट किया तो 35 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारे पास क्या आएगा, 385। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्ट नंबर 4। अब देखिए पार्ट नंबर 4 है 48 इन द रेशो 17:12। तो 17 है ना जो हमारे पास, अब देखें इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें ये हमारे पास 17 जो है वो बड़ी वाली वैल्यू है और 12 जो है छोटी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये इसको भी सिंपली सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इंक्रीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंटीसीडेंट बड़ी वाली वैल्यू है, तो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर 68 आ जाएगा। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 5, 360 इन द रेशो 14:9। अब इधर भी एंटीसीडेंट बड़ी वाली वैल्यू, तो ये कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा इंक्रीज फंक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 14:9। अब इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 14/9 आ जाएगा और 36। अब इसको कट करें, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो 40 को 14 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, 560। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 भी ऐसे ही है, 7:5, ये बड़ी वाली वैल्यू, इसका मतलब एंटीसीडेंट बड़ा, कॉन्सिक्वेंट छोटा, तो इंक्रीज रेशो। तो ये 425 को है, जो इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, देन इसको कट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 595। ये इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए फाइंड डिक्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिक्रीज वो होगा जिसमें हमारे पास जो एंटीसीडेंट वो छोटा होगा और जो कॉन्सिक्वेंट वो बड़ा होगा। तो ये हमारे पास एंटीसीडेंट होता है, ये कॉन्सिक्वेंट होता है, तो ये देखिए ये बड़ा ये छोटे, तो अब ये हमारे पास कौन सी आएगी, डिक्रीज रेशो आएगी। फाइंड डिक्रीज, अब डिक्रीज फाइंड करना है, तो अब देखिए 30 इन द रेशो 2:3,
सेम काम वही करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का फ़र्क क्या है। तो फ़र्क अगर आपको पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए 30 लिखा, तो 30 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो आप 2/3 से, तो ये कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 20, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें। अब ये देखें, ये भी वैल्यू छोटी, ये बड़ी, तो एंटीसीडेंट छोटा, कॉन्सिक्वेंट बड़ा, तो कौन सा आएगा? डिक्रीज रेशो। 35 इन द रेशो 5:7, और इसको देखें जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 35 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 5 ज़ा 35, तो 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ गया 25। 25 को अब देखें, ये इसका हमारे पास क्या आएगा? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आप देखें जो है ना वो पार्ट नंबर 3, 15 द रेशो 2:5। अब ये भी देखें, इसकी भी पहचान, ये एंटीसीडेंट, ये कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट छोटा, कॉन्सिक्वेंट बड़ा, तो ये क्या हमारे पास? डिक्रीज। डिक्रीज को अब चेंज करेंगे, 2 इंटू 2:5 है तो 2/5 आ जाएगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो 10 को 2 से किया तो 20 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 4 देखें। 70 इन द रेशो 2:7, तो 2/7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 70, 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, तो 10 को 2 से किया तो 20, ये इसका फाइनल आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 5 देखें। ये हमारे पास छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, तो डिक्रीज़ आएगा, तो डिक्रीज़ में ये फ्रैक्शन में चेंज होंगे, देन इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आएगा? 100 आएगा एट द एंड, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 6 देखें। 420 इन द रेशो 7:15, तो 7:15 है, ये वाली वैल्यू बड़ी, ये छोटी, तो क्या हमारे पास? डिक्रीज़। डिक्रीज़, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, देन इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 28 इंटू 7 मल्टीप्लाई करवाया तो 196 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये मैंने बस इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करवाएं, क्योंकि इसमें आगे पार्ट्स बने हुए थे तो मैंने सोचा सारे पार्ट्स सॉल्व करवा दूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।